मूल आयुर्वेद को स्थापित करने का एक ही मार्ग हमें दिखता है, गाय का शरण लेना और इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुकुलीय व्यवस्था में भारत में पुनः स्थापित करना। और इससे देखो कई चीजें सदती है। गाय के शरण में हम चले जाते हैं तो मात्र चिकित्सा का विषय नहीं है, गाय से ज्यादा अर्थ ऐसा कहीं भी नहीं है। कल भी मैंने एक उदाहरण रखा था कि आज भारत में 4 करोड़ भारतीय गौवंश हैं। जो शुद्ध भारतीय गौवंश हैं उनकी संख्या 4 करोड़ है। सरकार कहती है 14 करोड़ है। ये आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि ये आंकड़े केवल गौवंश के नहीं है। गौवंश की तरह दिखने वाली सुअर से संकरित जीव, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन और क्रॉस और भैंस सबको मिला करके है। सबको गौवंश नहीं कह सकते। हमारे देश में अभी लगभग 100 गौवंश की मूल प्रजातियां बची हुई है। 240 से 50 प्रजातियों को हमने आजादी के 70 सालों में खोया है। तो ये जो 100 प्रजातियां बची हुई है, ये प्रजातियां गौवंश है। और इनके मूत्र के बारे में आयुर्वेद ने कहा है, गौमूत्रे धनवंतरी, गौ में बसती लक्ष्मी, क्षीरम सर्व औषधि सारम। ये जो मूल आयुर्वेद की जो पुनर्स्थापना है वो इसी माध्यम से हो सकता है, और देर सबेर समय लग सकता है। हमारे देश की सरकारों को इस विषय पर चेतना पड़ेगा। यदि मूल आयुर्वेद की पुनर्स्थापना इस भारत में करनी है तो इस विषय पर अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद ही सही, लेकिन सरकार को चिंतन करना पड़ेगा। और जो एक केंद्रित चिकित्सा का जो प्रकल्प चल रहा है, इसका सेंट्रलाइजेशन जो चल रहा है, इससे हटना पड़ेगा। या इसका एक दूसरा विकल्प है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो गया पूरे देश में मॉडर्न आयुर्वेद को लेकर, इसको खत्म तो नहीं कर सकते। ये निर्यात के लिए हो सकता है, निर्यात के लिए इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं हम। और भारत की जो चिकित्सा है, यहाँ की जो चिकित्सा है, इसके लिए ग्राम वैद्यों की स्थापना कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे गविसिद्ध हैं, ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे और ये परिपक्व होंगे।